उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद बाबा नारायण हरि अभी तक इस घटना के बाद फरार चल रहा है। आज हम आपको अलवर के खेलड़ी उपखंड के गांव सहजपुरा में लेकर यहां पर चलेंगे, जहां पर 1.5 बीघा के करीब ज़मीन पर बाबा का आश्रम बना हुआ है। बाबा ने यहां पर कई बार सत्संग किया है और हज़ारों के करीब श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। 2019 से 20 की बात कर ली जाए तो कोरोना काल में इसी आश्रम में ही 9 से 10 महीने बाबा रहा था। सहजपुरा गाँव के लोग कह रहे हैं कि इस बाबा के आश्रम में गांव के लोगों को आने से रोक दिया जाता था, लेकिन बाहर के श्रद्धालु और लोगों की एंट्री थी इस आश्रम में जाने की। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है, जहां पर एक हादसा हो जाता है। और ये हम आए हैं खेड़ली के सहजपुरा में, जहां बाबा का एक आश्रम है जो कम से कम यहां पर 14-15 साल से यह बना हुआ है। और हम आपको आश्रम को दिखाना चाहेंगे, जो उनके यहाँ पर रहने के लिए पूरी सुविधाएं थी। और जैसे भी है यहाँ पर एक इनका सेवादार है, सेवादार से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी बने सिंह। कब आए थे बाबा यहाँ पर? यहाँ पर 20 में आए, 21 में चले गए। अच्छा, 1 साल के करीब यहाँ पर बाबा रुके थे? जी हाँ, में 1 साल रुके थे? 1 साल रुके। पहले बाबा ने यहाँ पर सत्संग वगैरह किया थे क्या? पहले किया था। अच्छा, पहले किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रहे। कितनी भीड़ आई थी उस बाबा के सत्संग में यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी भीड़ आई और ज़बरदस्त भीड़ आई। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार सेवादार जी से, जो बाबा के सत्संग है, जो बाबा के ये आश्रम है, इसके बारे में बताएं। ये कैसे यहाँ पर बाबा आइए सामने। ये बाबा का ये रूम था? ये बाबा प्रभु नित्य रूम है ये बाबा का। अच्छा, जी हाँ। यहाँ पर अपने प्रवचन देते थे यहाँ पर बैठकर? नहीं, यहाँ पर नहीं देते तो वहाँ पर बाहर देते। अच्छा, ये उनका आश्रय स्थल है जहाँ पर आराम करते थे वो? जी हाँ, आराम करने का। अच्छा, और भी यहाँ पर रूम्स हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जो बाबा के थे, जहाँ पर बाबा से मिलने के लिए लोग आते थे। और देखिए ये बाबा का और रूम है जो आश्रम का है। यहाँ पर जो श्रद्धालु मिलने आते थे उनके लिए यहाँ बैठने के लिए पूरी सुविधाएं थी। बाबा यहाँ पर आकर रुकते थे। और पीछे और भी एक सभागार रूम है जिसमें बाबा अपने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर वार्तालाप वगैरह करते थे। जो भी श्रद्धालु आते थे सभी यहाँ पर उनके पास रहते थे। और यहाँ इस आश्रम में इस कक्ष में यहाँ पर जो भी बाबा के साथ मिलने आता था, यहाँ पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे और उन्हें प्रवचन देते थे। मैं सेवादार जी से और कहना चाहूँगा आगे भी हमें इन कमरों को खोलकर दिखाए और थोड़ा सा बताए ये क्या क्या यहाँ पर इनकी सुविधा थी और क्या सिस्टम था यहाँ पर। बहुत अच्छा सिस्टम था, यहाँ पर बैठते और प्रवचन भी देते, संगत आती, बहुत अच्छे रहते। अब जो यहाँ हाथरस में हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान गई है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाथरस में कोई साजिश है? अच्छा, कोई साजिश है, नेताओं की साजिश है। प्रभु का तो कोई कसूर नहीं, वो तो प्रवचन दे करके चले गए थे। उनके 1 घंटे बाद ये साजिश हुआ है, ये हादसा हुआ है। अच्छा, आप इसको साजिश मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे पहले भी जो यहाँ पर प्रोग्राम हुए थे, सत्संग वगैरह हुए थे, तो ग्रामीणों का क्या कैसा रुख रहता था बाबा के लिए? ग्रामीणों को बहुत अच्छा, ग्रामीण बोलते बहुत अच्छे हैं, भोले बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आगे और भी कैमरामैन से कहूँगा, देखिए यहाँ पर जो ये 1.5 बीघा के करीब ये जमीन है और जहाँ पर अभी भी जो कार्य चल रहा है। देखिए आश्रम का ये गेट बन रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा एरिया दिखाएं, जहाँ पर देखिए ये बाबा का आश्रम है, जहाँ पर बाबा 2020 के करीब यहाँ पर 1 साल रुके थे। और कोरोना काल में, और जो इनका जो सेवादार है उनका कहना है कि यह 8-10 साल पहले ज़मीन खरीदी गई थी जहाँ पर यह आश्रम का कार्य चल रहा है। और यह जो सहजपुरा गांव है जो खेड़ली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बाबा के कुछ श्रद्धालु भी हैं और गांव के लोग भी हैं। हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आएँ और इनका क्या कहना है बाबा के लिए। यहाँ पर जो भी युवाएं हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं इसी गांव के। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? आदित्येंद्र कुमार। आदित्य जी, ये बताइए जो हाथरस में इस टाइम वो हादसा हुआ और 121 लोगों के करीब की जान गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी घटना हुई है वास्तव में दुखद है और बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लेकिन उस घटना के बारे में जिस तरह के कयास लगा रहे जा रहे हैं कि भाई इसने किया उसने किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्राकृतिक दुर्घटना है। हो सकता है किसी की साजिश हो,
बहुत सारे सत्संग हुए हैं, अब से पहले 4 और होते हैं। और अगर अपन दूसरी जगह भी चलें तो कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। बाकी इसमें ना तो किसी नारायण हरि जी का दोष है, ना किसी आम पब्लिक का दोष है, निकलेगी तो साजिश निकलेगी। ये प्राकृतिक दुर्घटना है। तो बाबा कब आए थे इस टाइम यहाँ देखो पर? यहाँ शायद 2020-21 में आए थे, आते रहते हैं यहाँ तो, लेकिन अब 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। लास्ट शायद मेरे हिसाब से 2020 में आए हैं। 2020 में। मेरे साथ और भी लोग हैं, कुछ मैं इनसे बातें करना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका भी? हंसराज। हंसराम जी, ये बताइए बाबा का कैसा स्वभाव था और बाबा के लिए कैसी प्रतिक्रिया थी यहाँ के लोगों की? नहीं, स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था। प्रतिक्रिया थी, सबको प्रवचन देते थे और जो भक्त थे जो आते थे उनको अच्छा लगता था, कुछ शिक्षा मिलती थी उनको, इसीलिए आते थे। जैसे कि अब ये एक हादसा हुआ है उनके सत्संग के दौरान, पहले भी ऐसी यहाँ पर उन्होंने सत्संग किए होंगे, कितनी भीड़ रही होगी और कब किया थे यहाँ पर? ना भीड़ तो खैर 5-10 हज़ार आ जाती थी और ऐसी कोई बात अब तक तो हुई नहीं। यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, अपने एरिया में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब जैसे ये हादसा हुआ मथुरा में, इसके लिए उसमें हाथरस में क्या कहना चाहते हैं आप? वहाँ में मैं तो गया ना, जो मुझे कुछ कोई मालूम नहीं। आप गए नहीं, आपके गांव से कोई भी नहीं गया वहाँ पर? नहीं, ये पता नहीं मैं गए कि नहीं गए, औरों की तो मैं नहीं गया। मेरे साथ और भी यहाँ पर युवा हैं, मैं इनसे बातें करने के। ये आप बताइए क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह, प्रेम जी, कहाँ के हो आप वैसे? गांव सहजपुरा। अच्छा, सहजपुरा के। बाबा का यह आश्रम को 10-11 साल हो चुकी हैं। जैसे अब प्रोग्राम हुआ था, सत्संग हुआ था हाथरस में, वहाँ पर आपके गांव के कुछ लोग गए थे क्या वहाँ पर? 1-2 लोग गए बताए सर, ये सुना। 1-2 लोग गए थे। वैसे वो सही सलामत हैं? सही कोई सलामत है वो तो। कोई प्रतिक्रिया बता रहे होंगे आपके लिए, क्या रही थी ना वहाँ पर? सुनी साहब हमने तो कोई, उनकी ना सुनी, नहीं यहाँ की भी ना सुनी। यहाँ भी दोबारा आए हैं हम, दोबारा नहीं आश्रम में हम आए भी ना हम, और वहीं से एंट्री नहीं होती थी अच्छा, वहाँ से किसी की भी। नहीं। ये था बाबा का सहजपुरा गांव में जो आश्रम था। ग्रामीणों ने बताया कि 2010 के करीब यहाँ पर उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया था और यहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनसे मिलने के लिए आते थे। कुछ लोगों का भी आरोप है कि वो ग्रामीणों को आने की अनुमति अंदर नहीं थी। हालांकि 2020 के करीब कोरोना काल में यहाँ पर उन्होंने कम से कम 8-9 महीने के करीब यहाँ पर जैसे गुजारे थे। सेवादार ने हमें बताया है। जैसा भी उनके स्वभाव के बारे में हमने पूछा, स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया कि सभी से मिलनसार थे। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड हुआ है, 121 लोगों की मौत गई है, उन्होंने कहा है, जो यहाँ पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि ये कोई साजिश के तहत रचना रची गई थी बाबा को बदनाम करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान।